सोचिए, आप एक प्लेन में हैं, आपकी माँ आपके साथ बैठी है। क्रिसमस का दिन है, सिर्फ 1 घंटे के सफर के बाद आप अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अचानक लोग चीखने लगते हैं, ऑक्सीजन मास्क गिर जाते हैं, पायलट की आखिरी आवाज सुनाई देती है, मेडे मेडे। आप हवा में हैं, 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं, सिर्फ एक चेयर से बंधे हुए। नीचे सिर्फ घना जंगल है जो ना किसी को जीने देता है और ना ही आसान मौत देता है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है, अमेज़न। यहाँ हर कदम पर मौत आपका इंतजार कर रही है। किसी इंसान का यहाँ सरवाइव करना लगभग नामुमकिन है। जगुआर जो एक झटके में इंसान का गला काट सकते हैं। जहरीले सांप जिनकी एक बाइट में मौत पक्की है। जहरीले कीड़े जो इंसान के जख्म में घुसकर अंदर से गोश्त खा जाते हैं। और सबसे डरावनी चीज, यहाँ सिर्फ खतरनाक जानवर ही नहीं बल्कि खुद जंगल आपको खत्म कर देगा। एक 17 साल की लड़की इस जंगल में बिल्कुल अकेली है, 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद जिंदा है। क्या ये एक चमत्कार था या जंगल के बीच में मौत को मात देने वाली एक कहानी? अननोन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। 24 दिसंबर 1971 क्रिसमस का दिन था। जूलियन सिर्फ 17 साल की थी। वो अपनी माँ के साथ लांसा फ्लाइट 508 में बैठी हुई थी। ये एक छोटी सी फ्लाइट थी जो पीरू से पुकालपा जा रही थी। पूरा सफर सिर्फ 1 घंटे का था। जूलियन के लिए ये एक आम दिन था। उसकी माँ मारिया एक साइंटिस्ट थी और दोनों क्रिसमस अपने फादर के साथ मनाने जा रहे थे, जो पहले से जंगल में उनका इंतजार कर रहे थे। क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स मिलाकर प्लेन में टोटल 91 लोग सफर कर रहे थे। सब लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। प्लेन ने स्मूथली टेक ऑफ किया था। सब कुछ नॉर्मल था। जूलियन विंडो से नीचे देख रही थी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का घना जंगल दिख रहा था। हर तरफ सिर्फ हरे भरे पेड़ और नदियां थी। लेकिन दूर आसमान में काले बादल दिखने लगे, बिजलियां चमकने लगी। प्लेन के अंदर लोग अब भी रिलैक्स थे, लेकिन पायलट जानता था कि सामने एक बहुत बड़ा तूफान है। अचानक हंगामा शुरू हो गया। प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। ऑक्सीजन मास्क गिर गए। पैसेंजर्स टेंशन में आ गए। फिर एक अनाउंसमेंट होती है, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स, वी आर एक्सपीरियंसिंग टर्बुलेंस। जूलियन ने अपनी सीट बेल्ट और टाइट कर ली। उसकी माँ ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया, लेकिन कोई नहीं जानता था अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। तूफान और तेज होता गया। अब हवा इतनी तेज हो चुकी थी कि प्लेन को संभालना मुश्किल हो रहा था। अचानक लोग चीखने लगे और फिर एक जोर का झटका लगता है। एक बिजली सीधा प्लेन के फ्यूल टैंक पर गिरती है। प्लेन का एक विंग 2 टुकड़ों में टूट जाता है। कॉकपिट से रेडियो सिग्नल बंद हो जाते हैं। जूलियन की माँ जोर से कहती है, ये सब खत्म हो रहा है, और ये उनके आखिरी अल्फाज थे। फिर एक जोर का धमाका होता है। प्लेन हवा में ही 2 टुकड़ों में टूट जाता है। जूलियन की सीट भी अपनी जगह से अलग हो जाती है। जूलियन अब सिर्फ एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसने देखा वो हवा में नीचे गिर रही है। उसके आसपास सिर्फ अंधेरा है और नीचे सिर्फ घना जंगल। और फिर जूलियन 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर चुकी थी, लेकिन वो जिंदा थी। क्या ये उसका आखिरी दिन था? अमेज़न का जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक जहन्नम है जहाँ कोई भी इंसान ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता। यहाँ पर बहुत से जगुआर, लायन, टाइगर और भी बहुत से जानवर हैं जो इंसान का एक पल में जान ले सकते हैं। यहाँ बहुत से किस्म के सांप हैं जिनकी एक बाइट इंसान के लिए काफी है। यहाँ पर कीड़े हैं जो इंसान के जख्म में घुसकर उसका गोश्त खाने लगते हैं। जूलियन ने जब अपनी आंखें खोली, हर जगह सिर्फ जंगल था। वो इस जंगल में बिल्कुल अकेली थी। उसके पास ना कोई खाना था, ना पानी, और ना ही कोई मदद करने वाला। अब जूलियन की जिंदगी और मौत की जंग शुरू होती है। क्या एक 17 साल की लड़की इस जंगल में अकेली सरवाइव कर सकती है? क्या मौत अब उसे ले जाएगी या ये एक चमत्कार होगा? जूलियन की आंख खुलती है। उसके आस पास सिर्फ घना जंगल है, ना कोई इंसान, ना कोई मदद, सिर्फ लंबी लंबी घास, बड़े बड़े पेड़ और अजीब अजीब आवाजें। उसका दिमाग घूम रहा है। वो याद करने की कोशिश करती है कि वो अपनी माँ के साथ प्लेन में बैठी थी। फिर एक जोर का धमाका होता है और फिर अंधेरा, लेकिन अब वो जिंदा है। पर ये कैसे हो सकता है? 10,000 फीट से नीचे गिरने के बाद भी कोई जिंदा रह सकता है क्या? जूलियन उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके जिस्म में हर जगह दर्द होता है। उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है, एक आंख सूज चुकी है। वो सिर्फ एक आंख से देख सकती है। पैर और हाथ पर गहरे जख्म हैं जिससे खून निकल रहा है।
है, कपड़े फट चुके हैं, सिर्फ एक हल्की सी ड्रेस है। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं था, बस जंगल, जानवर और हर तरफ खतरा। जोलीन ने सोचा अगर जिंदा रहना है तो जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मगर अमेज़न का जंगल, यहाँ से निकलना आसान नहीं। यहाँ हर तरफ मौजूद है खतरनाक जानवर और जहरीली चीजें। जूलियन के फादर साइंटिस्ट थे। उन्होंने बचपन में जूलियन को एक रूल सिखाया था, अगर जंगल में खो जाओ तो हमेशा पानी का रास्ता फॉलो करना। नदी किसी न किसी बस्ती तक ले जाती है। अगर जूलियन नदी तक पहुंच जाए तो शायद कोई मदद मिल सके, लेकिन जंगल में चलना आसान नहीं है। जूलियन ने पहला कदम रखा और गिर पड़ी। जमीन गीली थी, पौधों की जड़ें रास्ते में रुकावट थी, हर जगह जहरीले कीड़े चिपक रहे थे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज तब हुई जब उसके जख्म में मैगोट्स घुस गए और उसका गोश्त खाने लगे। जूलियन ने चलते चलते दिन रात गुजार दिए। उसे भूख लगती थी और नींद आती थी, लेकिन अगर वो सो गई तो शायद वो हमेशा के लिए सो जाए। दिन रात चलने के बाद उसे नदी का रास्ता दिखाई दिया। अब उम्मीद थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। खतरे अभी भी हर जगह छुपे हुए थे। जूलियन ने नदी का रास्ता पकड़ा क्योंकि उसके फादर ने बताया था कि नदी के पास लोग मिल सकते हैं। दिन में तेज गर्मी, रात में ठंड, अंधेरा और बिना कपड़ों के सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। जंगल के कांटे और झाड़ियां पैर और हाथों पर लग रहे थे, लेकिन जोलियन को रुकना नहीं था। एक रात वो हुआ जिसका जोलियन को सबसे ज्यादा डर था। उसको अपने पास कुछ अजीब दिखा। गौर करने पर पता चला कि उसके सामने एक जगुआर आ गया है, लेकिन जोलियन की किस्मत अच्छी थी। वो जगुआर जोलियन को नहीं देख पाती, लेकिन जोलियन उसे साफ साफ देख रही थी। मच्छर और जंगल के कीड़े उसका खून अलग से चूस रहे थे। चलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन जोलियन के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जोलियन को जंगल के पत्तों और फलों का कुछ नहीं पता था, कौन सा जहरीला है और कौन सा नहीं। उसको नदी का गंदा और जहरीला पानी पीना पड़ा। अगर वो ना पीती तो शायद प्यास से मर सकती थी। उसको नदी में काफी मछलियां दिखी, लेकिन उसके पास न ही मछली पकड़ने वाली हुक थी, न ही चारा। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे कमजोर होती जा रही थी। उसका दिमाग घूम रहा था और चलने में भी दिक्कत आ रही थी। फिर उसने नदी के पास एक झोंपड़ी देखी। ये देखकर जोलियन काफी खुश हुई। ये उसकी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका था। जोलियन झोंपड़ी के अंदर गई, पर अंदर कोई नहीं था। अंदर पेट्रोल भी पड़ा था। उसने पेट्रोल अपने जख्म पर डाला, जिससे मैगोट्स जिस्म से निकलने लगे, लेकिन अब भी उसको किसी ने नहीं देखा था। पूरे 2 दिन बाद 3 मछुआरे आए। जब उन्होंने जोलियन को देखा तो वो हैरान हो गए। एक लड़की इतने बड़े और खौफनाक जंगल में जिंदा कैसे रही, वो भी पिछले 10 दिनों से। जोलियन को पता चला प्लेन में सिर्फ वो एक सर्वाइवल थी। उसकी माँ और 90 लोग मर चुके थे। जोलियन ने सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया, बल्कि बड़े और खौफनाक जंगल को भी हरा दिया। जोलियन को हॉस्पिटल में इलाज मिला। उसका जिस्म बहुत कमजोर था, लेकिन सबसे ज्यादा उसका दिल टूटा था। उसको पता चला कि उसकी माँ मर चुकी थी। उसके साथ जो 91 लोग प्लेन में थे वो सब भी मर चुके थे। सिर्फ वो एक सर्वाइवल थी। लोग हैरान थे, एक 17 साल की लड़की 11 दिन तक जंगल में जिंदा कैसे रही। न्यूज चैनल्स और रिसर्चर्स ने इसे एक चमत्कार कहा। लोग उससे मिलना चाहते थे, लेकिन जोलियन इन सब से दूर जाना चाहती थी। उसने अपने फादर का सपना पूरा करने का सोचा। वो एक साइंटिस्ट बनी और अमेज़न जंगल का रिसर्च करने लगी। वो जंगल जिसमें उसने अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, अब वो जंगल उसका घर बन चुकी थी। उसने अपनी कहानी व्हेन आई फॉल फ्रॉम द स्काई लिखी, जिसमें उसने वो सब बताया जो किसी ने नहीं सुना था। जंगल का डर, सर्वाइवल स्ट्रगल और एक नए जीने का तरीका। उम्मीद है अननोन टीवी की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।